नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के टॉपिक को जो हम लोग प्रारंभ किए हैं इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और संविधान सभा के गठन के पश्चात हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, वह क्यों विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया, विश्व का सबसे बड़ा कानून इंडिया का ही क्यों हो गया, भारत का ही क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन क्या था। ओके, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसमें कुल 22 पार्ट हो गए, यानी 22 भाग हो गए। ओके, भाग की संख्या 22 है और उसमें आर्टिकल अनुच्छेद जब संविधान बना तो उस समय 395 था, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल था। इसके बाद शेड्यूल यानी अनुसूचियां जो थी 8 थी। ओके, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे और शेड्यूल अनुसूची जिसको हम लोग कहते हैं 8 थी। ओके, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में 100 से ऊपर 100 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी संविधान संशोधन हो चुके हैं। उसके पश्चात अनुच्छेद भी जोड़े गए, जिसको आर्टिकल अथवा सब आर्टिकल आप कहते हैं, सब लेकर के वर्तमान में देखा जाए तो 470 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, यह हो गए हैं। और अनुसूची यानी शेड्यूल जो है उनकी संख्या कुल 12 हो गई है। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय शेड्यूल यानी अनुसूचियां 8 थी, लेकिन आज 12 हो गई है। हम लोग डिटेल आगे हम लोग उसको देखेंगे। और अनुच्छेद आर्टिकल कितने थे, 395 था, और अब वर्तमान में आर्टिकल और सब आर्टिकल यानी अनुच्छेद और उप अनुच्छेद को लेकर के इसकी संख्या को 470 से हो गया। ओके, 470 तक पहुंच गया है। लेकिन भाग जो पार्ट है, भाग है, यह 22 ही है, ध्यान रखना है, भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारत का जो संविधान है, कानून है, इंडिया का जो कानून है, विश्व का सबसे बड़ा कानून हो गया। इसके पीछे कारण क्या था, तो इन कारणों पर हम लोग जब डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारा संविधान है उसमें किन देशों से क्या क्या लिया गया, ग्रहण क्या क्या किया गया, यानी सोर्सेज क्या थे कि इतना बड़ा हमारा संविधान हो गया। तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा संविधान इसलिए इतना बड़ा हो गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया कि विश्व के डिफरेंट कंट्री यानी विभिन्न देशों से भिन्न भिन्न जो प्रणालियां हैं या कानून है उसको अडॉप्ट किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, कानून हैं, सोर्सेज हैं, वह किन किन देशों से कलेक्ट किया गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, यानी कहां कहां से कौन कौन से विषय अडॉप्ट किया गया है या लिया गया है। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज क्या है, कहां कहां से लिया गया है। तो पहले हम लोग ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ब्रिटेन का ही उपनिवेश रहा है। ओके, और इसीलिए ब्रिटेन का ज्यादा प्रभाव भारत पर रहा है। और भारत में आधुनिक कानून देने का जो श्रेय है वह इंग्लैंड को ही है, क्योंकि वह भारत में बहुत समय तक उन लोगों ने शासन किया। ओके, और उन्हीं से यानी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से ही भारत को हमारे जो पूर्वज थे वह आजाद कराए, संघर्ष करके आजाद कराए, लड़ाई लड़ करके आजाद कराए, क्रांतिकारी अपने फांसी पर झूल करके अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे देश को आजाद कराए। इसलिए इंग्लैंड का कानून बहुत अधिक भारत पर है, या ब्रिटेन के द्वारा, या आप ऐसे कह लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून आज भी चल रहा है। ओके, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ, और आज भी परिवर्तन किया जा रहा है कानूनों में, वर्तमान में भी कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। और वह कानून अगर आज प्रासंगिक नहीं है तो उनमें सुधार करने की जरूरत भी है, क्योंकि वह कानून उस समय बना, आज से
अंग्रेज जब आए 200 साल पहले का बना हुआ है, 150 साल पहले का बना हुआ है, तो आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। तो आइए हम लोग देख लिया जाए कि सोर्सेज क्या है, हमारे संविधान में जो है किन देशों से कौन कौन से कानून या कौन कौन से सब्जेक्ट विषय एडॉप्ट किए गए। ओके, तो ब्रिटिश संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली एडॉप्ट की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय प्रोसेस यानी प्रक्रिया को एडॉप्ट किया गया। अगला है संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया। अगला है विधि निर्माण प्रणाली को लिया गया है, यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट जो सबसे है एकल नागरिकता। ओके, भारत में एकल नागरिकता है, वह देश का हो या राज्य का हो, यहाँ पर एक नागरिकता है, जबकि जो वर्ल्ड के विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है। जैसे सच एड एग्जाम्पल यूएसए को आप ले लीजिए, राज्य की एक नागरिकता, एक देश की नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में एकल नागरिकता है, वह चाहे देश का हो चाहे राज्य का हो, हमारे यहाँ सिर्फ एक नागरिकता है, वह भारतीय के रूप में। तो यह ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण प्रणाली और एकल नागरिकता, तो इतने इंपॉर्टेंट है। इतना चीज तो हमें कनाडा से लिया, सॉरी ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हम लोग, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा का संविधान जो है वहां से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है, तो वहां से संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। ओके, तो संघीय शासन प्रणाली कनाडा से अडॉप्ट किया गया है या ग्रहण किया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट है फ्रांस का संविधान, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है, तो एक चीज यहां से भी अडॉप्ट किया गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था को फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है या फ्रांस देश से लिया गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अमेरिकी संविधान से यानी यूएसए से क्या लिया गया है। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को लिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ओके, इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन को लिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया, तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह भी अमेरिका से ग्रहण किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है वह। अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, तो उसके प्रोसेस क्या है, महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो महाभियोग और महाभियोग चलाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वह भी अमेरिका के यानी अमेरिकी संविधान या यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। ओके, ग्रहण किया गया है। अगला जो है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला जो देश है आयरिश संविधान, आयरिश से तात्पर्य है आयरलैंड। ओके, आयरलैंड से। ओके, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है, उसी को आयरिश संविधान भी बोलते हैं। आयरिश यानी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है। ओके, अगला जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति को द्वारा किया जाता है वह कहां से लिया गया है, तो वह लिया गया है कहां से, आयरलैंड के संविधान से। ओके, आयरिश संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला जो है रूस, रूस के पहले सोवियत संघ था, अब
देश विभाजित हो गए हैं, तो रूस हो गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से कहिए या रूस के संविधान से, यानी मूल कर्तव्य को ग्रहण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, तो जो मूल कर्तव्य है यानी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है, वह कहां से अडॉप्ट किया गया है? वह रूस से ग्रहण किया गया है या सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। ओके, जर्मन के संविधान से यानी जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? जर्मन संविधान से यानी जर्मनी देश, तो जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध को अडॉप्ट किया गया। ओके, आपातकालीन उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है या जर्मन संविधान से लिया गया है? ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या अडॉप्ट किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, वह कहां से अडॉप्ट किया गया है? जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किसके तहत संविधान में संशोधन किया जाएगा? किसी चीज को हटाया जाएगा, किसी अनुच्छेद को जोड़ा जाएगा, तो यह अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अफ्रीका देश से। अफ्रीका देश का मतलब दक्षिण अफ्रीका देश है, अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जो साउथ अफ्रीका देश है यानी अफ्रीका कंट्री है, वहां के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से क्या लिया गया है कह सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है, अडॉप्ट किया गया है? तो समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। तो यह था, हम लोग देखे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित कानून का ग्रंथ है या बुक है, पुस्तक है। तो इतना विशाल कैसे हो गया, इतना विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे बन गया, कानून कैसे बन गया, कानून का पुस्तक कैसे बन गया? उसके पीछे यही कारण है कि उसमें जितने प्रावधान मत कहिए, उपबंध है, वह डिफरेंट देशों से ग्रहण किए गए हैं। जिस देश के संविधान में जो चीजें इंपॉर्टेंट था उसको, और वह भारतीय व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन या देश के या और समाज के अकॉर्डिंग था, उसे अडॉप्ट कर लिया गया और उसमें सुधार के साथ, संशोधन के साथ हमारे भारतीय संविधान में उसे स्थान दिया गया। मतलब कि एप्रोप्रिएट उसे स्थान पर सेटअप किया गया यानी रख दिया गया, उस भिन्न डिफरेंट पार्ट में यानी भाग में उस कानून को ला करके रखा गया जो जिस भाग से रिलेट था। ओके, इसलिए भारतीय संविधान सबसे बड़ा हो गया जिसमें 22 भाग हो गए। ओके, तो यह था भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे हम लोग देखे, और भारत का संविधान इतना विशाल क्यों हो गया, विश्व का सबसे बड़ा कानून का ग्रंथ क्यों हो गया, और फिर किन देशों से क्या लिया गया, और इसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी है, कितने भाग हैं और कितने शेड्यूल यानी अनुसूचियां हैं। ओके, इसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पर मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद,